हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में जानेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने आपको समूद कौम के लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा। समूद कौम कौमे आद की नस्ल से थी। कौमे आद का वाक़या हमने आपको बताया है। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा तो उसका लिंक इस पोस्ट के नीचे आपको मिल जाएगा, उसे भी जरूर पढ़े। समूद एक ऐसी कौम थी जो बड़ी दौलतमंद थी और जायदाद वाली थी। उस कौम के लोगों के पास जानवर, पैसा बहुत था। उस कौम के लोगों के पास ऊंट और बकरियां बहुत ज्यादा थी। जब आद कौम को ताला अल्लाह के हुक्म से खत्म कर दी गई, उसके बाद उसी कौम की नस्ल से अल्लाह ताला ने एक नई कौम को पैदा किया जिसका नाम था समूद कौम। उस कौम ने नई नई इमारतें बनाई। उन लोगों के पास माल और दौलत की भी ज्यादती हो गई और यही ज्यादती उनकी गुमराही की वजह बनी। उनमें घमंड पैदा हो गया और वो लोग राह से बेराह हो गए। एक अल्लाह की इबादत के बजाय बुतों की इबादत करने लगे और जुल्म व बिगाड़ के कामों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। अल्लाह ताला ने इस कौम को सुधारने, समझाने और उन लोगों की बेहतरी करने के लिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते, सीधा सच्चा रास्ता बताते, लेकिन उनके दिलों पर जैसे मुहर लगी थी। वे सुनी अनसुनी कर देते, उन्हें बुरा भला भी कहते। क्योंकि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उसी कौम के थे, इसलिए वो लोग उनका कुछ नुकसान भी नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि अपनी कौम से कहो कि इस ऊँटनी को कत्ल करने की बात न सोचें और खुदा के हुक्म के खिलाफ उसको न सताएं, वरना उसकी मौत तुम सब की मौत की वजह बनेगी। तुम खुदा के अजाब के शिकार हो जाओगे। फिर मोहलत खत्म हो जाने के बाद तुम पर न उसकी कोई मेहरबानी होगी, न उसे तुम लोगों पर तरस आएगा। उस कौम में एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया के पास माल भी बहुत था और वो बकरियां और ऊंट भी बहुत रखती थी। आखिरी दिन समझकर बेहद परेशान थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उसी दिन अल्लाह के हुक्म से ईमान वालों को साथ लेकर फ़लस्तीन चले गए और वो बेईमान और बदबख्त अपनी बस्ती ही में पड़े रहे। इतवार की सुबह को समूद कौम के शैतानों ने हुनून कफन तैयार रखकर जिंदगी से चाहत उठा लिया और पहर दिन चढ़े। एक खौफनाक आवाज ऊपर से उनके कानों में आई, सबके दिल टुकड़े टुकड़े और कलेजा हिस्सा हिस्सा हो गया। अल्लाह के गजब से न ताकतवर बचा, न कमजोर, न मर्द बचा, न औरत। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सब कुछ ठंडा हो जाने के बाद फिर वापस उस जगह आए। कौम की यह हालत देखकर रोए भी बहुत और लोगों को उस कौम से सबक भी लेने की नसीहत की। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम एक मुद्दत के बाद वहां से मक्का की तरफ चले गए और वहीं आपने पर्दा फरमाया और इस दुनिया को छोड़कर मालिके हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। सिर्फ वो अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो फना से पाक है, बाकी सब फना होने वाले हैं। किसी उर्दू शायर ने क्या खूब कहा है, यह दुनिया है तहकीके दारे फना, तू हरगिज कभी इसमें मत दिल लगा। न आया कोई जो कि बाकी रहा, न सागर रहा और न साकी रहा। उम्मीद आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसी तरह की इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आप इस्लामी मालूमात हासिल कर सकते हैं।